अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। क्रिक एज इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट, और क्रिकेट के हवाले से जितनी खबरें होंगी, क्रिकेट वालों की जितनी खबरें होंगी, हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे द क्रिक एज में। और बहुत सारी खबरें हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई, क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, और इन सब पे हम बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आपने क्रिक एज सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल राइट, प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है नुमान अजीम, जो डॉट बॉल 360 आपके लिए यूट्यूब चैनल लेकर आते हैं। उस पर भी क्रिकेट की आपको बहुत मज़ेदार खबरें मिलती हैं, उनके तजिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक यासिर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक नुमान, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। और क्रिकेट से और सियासत से जुड़ी हुई एक खबर है कि पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट इन एंटायर वर्ल्ड, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उनको कल भी सजा सुनाई गई और आज भी और 14 साल आज की भी उनको 14 साल सजा की सुना उनको दी सजा गई है। सुना दी गई है। और आप और अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर क्रिकेट की दुनिया में भी, और पाकिस्तान में भी, और इंटरनेशनली भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और मकबूल तरीन है। और पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान खान। और नुमान, पहले तो आपका क्या तजिया है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, जो उनको जो है ये सज़ा हुई, दो केसेस में, डिफरेंट केसेस में सज़ा हुई। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? और फिर मैं भी थोड़ा सा अहवाल सुनाऊंगा, कल मैं उनसे मिला भी जाके जेल में। बेसिकली एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। उसकी रीजन ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द आप फैक्ट के आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक मुझे जो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं जो देखता हूँ कि हम अपने लेजेंड्स और हीरोज के साथ क्या सलूक करते हैं। मैंने भी इस पे कल एक छोटी सी एक वीडियो की थी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉट बॉल्स 360 पे। और मुझे एक बंदे ने वहां पे कमेंट दिया कि जी ये 30 साल पुराना वाकया है जो आप 1992 का जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा देखें, ये आप हिस्ट्री को रिमूव नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को तो रिमूव, आप जो कौमें हिस्ट्री से निकल जाती है ना वो बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा मतलब लाइक ठीक है, वो जिस जगह पे जिस माफिया के अगेंस्ट लड़ पड़े हैं, अब उनकी कोई भी चीज जो है वो इस तरह की काबिल कबूल नहीं होगी। उनकी खिदमात को जो है बिल्कुल ही उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, विच इज वेरी All right, not लाइक। only Noman, not only the local mafia or the local powerful people, बल्कि वो इंटरनेशनली लड़ पड़े हैं इस वक्त। जो इंटरनेशनल माफिया एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो स्टैंड लिया हुआ है। आई थिंक अभी जो इमरान खान साहब का जो एक जिंदगी का मकसद था ना, वो शायद पाकिस्तानी कौम पे बिल्कुल साफ होके सामने आ गया है कि हो सकता है वो इस जंग में शायद ना जीत सके। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है, अल्लाह उनकी मदद नहीं करे। नुमान, लेकिन नुमान, लेकिन मैं मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए इस टाइम तक कर दिया है ना, जो उन्होंने एक्सपोज कर दिया है तमाम के तमाम इदारों को, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी स्टेक एक होल्डर्स को। बंदा एक साइड पे खड़ा हुआ है और उसके अगेंस्ट आप देखें कि अदलिया भी है, उसके अगेंस्ट पुलिस भी है, उसके अगेंस्ट और भी बहुत से इदारे हैं जिनका आपने नाम नहीं लेना। और मतलब गवर्नमेंट्स आपकी जो है वो उनके अगेंस्ट है। सो वो एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है। और बिल्कुल। आई मस्ट अप्रिशिएट कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही। मैं सोचता था कि वो उनको कहीं ना कहीं डिच करेंगे, बट वो जितने अच्छे तरीके से उन्होंने खान के साथ सपोर्ट किया उनको, तो हैट्स ऑफ। ऑल तो राइट, बिल्कुल। नुमान, मैं कल इमरान खान साहब के साइफर केस में वहाँ पे अडयाला जेल में मौजूद था। मैंने उनको अच्छा। तकरीबन 1.5 साल के बाद 2022 में, अगस्त 2022 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लास्ट बनी गाला में, और कल मैंने उनको देखा। आप यकीन करें, ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड। और कौमों की जिंदगी में ऐसे लीडर्स से, इकबाल ने इमरान खान जैसे लोगों के मुतल्लिक ही कहा था कि बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बिल्कुल। बिल्कुल यही खबर है। और वेल, फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, एवरी पाकिस्तानी इज रियली सैड व्हाट इज हैपनिंग टू इमरान खान। ही इज बीन ब्रूटली
tortured at the moment in Adiala jail. But the good news is that the whole Pakistan, around the survey says that around 80% of the people of Pakistan are standing behind the most popular leader of all times, Imran Khan. Well, that was the news about इमरान खान साहब. पाकिस्तान की सुबकी जारी सारी है. आईसीसी ने एक तस्वीर शाया की है जय शाह की, और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो बाली में हुआ नुमान, और जी तीसरी टर्म के लिए जय शाह को सिलेक्ट कर लिया गया है. सब ने उसकी हिमायत की, ऑल द बोर्ड्स उन्होंने इसकी हिमायत का ऐलान किया. और India is dominating in the Asian Cricket Council as well. If you look at the picture of, you can see only three people. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और एक और क्रिकेट बोर्ड है, उसकी तस्वीर, और उनके हेड बैठे हुए हैं, और सेंटर में जय शाह साहब तशरीफ रखते हैं. और पाकिस्तान के कौन है नुमान? वो जो एक सीईओ कहाँ है है? सी हाँ, पता नहीं, वो मेरे सीईओ ख्याल में कहीं साहब. यहाँ पे ये पानी शानी की बोतल शोतल रख के चले गए होंगे. नहीं तो वो जो आपने भेजा था चेयरमैन, जो ताजे ताजे बने थे वकील चेयरमैन, वो भी तो सैर करने गए हैं बाली. तो वो किधर हैं? वो क्यों नहीं नजर आ रहे? अच्छा, आप देखें कि वो तो नजर खैर नहीं आएंगे, लेकिन हमारी इतनी जुर्रत, इतनी मजाल कि हम इनके जो है वो इस जय शाह को अपोज ही कर सकें कि भाई हम आपने हमारे लास्ट लास्ट ईयर एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने दिया. वी वी तो हैव वो गॉट अभी भी सो मेनी करेंगे. रीजंस. वो नहीं, अभी मैं भी आपको करेंगे. अगर जय शाह हैं तो वो तो अब भी अपोज करेंगे. अब तो वो चेयरमैन भी हैं, नहीं नहीं, प्रेसिडेंट मैं हैं रादर. अपोज करना चाहिए था. उसकी रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पिछला एशिया कप होना था जो कि हम होस्ट थे पाकिस्तान, लेकिन वो नहीं हुआ. यही जय शाह साहब आ गए थे बीच में कि जी हमने नहीं खेलना, इंडिया नहीं आएगी यहाँ पे. ठीक है, सो हम हमारे पास इतने गट्स ही नहीं है, इतना हमें वो तपड़ ही नहीं है कि हम इनको कह सके हम्म. कि भाई हम आपको जो है वो एज अ चेयरमैन एसीसी नहीं मानते. ठीक है, आप इसका प्रॉपर कोई इलेक्शन करवाएं या कुछ और कराएं. आप अपोज तो करें उनको, आवाज तो उठाएं कहीं ना कहीं पे. लेकिन ये तो बिल्कुल ही वो जो है ना, मरे हुए हैं. उन्होंने पता है कि यार कुछ पैसा शैसा मिल जाएगा तो फिर चुप करके बैठे रहो. ठीक है, तो वो ये कोई हम्म. है ही नहीं. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों के पास. Well, that is true. Unfortunately, Pakistan is nowhere at the moment internationally. और जो क्रिकेट का हाल है वही मुल्क का भी हाल है. और मज़ीद बुरी खबरें ये हैं कि PSL 9 के जो प्रोडक्शन जो बिकी है वो 1 बिलियन एंड 15 करोड़ में बिकी है. एंड PSL 9 की प्रोडक्शन जो है वो लॉस में गई है इस दफ़ा. उसकी रीज़न ये है कि पिछले साल नुमान 1 अरब 16 करोड़ 9 लाख 93 हजार 219 रुपए में प्रोडक्शन राइट्स गए थे. और इस दफा तो डबल होने चाहिए थे, डबल नहीं तो 1/5 तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये कॉस्ट पहले से नीचे गई है. सो हर तरह से तबाही और बर्बादी है. 3 कंपनीज इसमें बिड की थी. 3 कंपनीज ने, एक कंपनी को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, उसने एहतजाज किया. बाकी 2 कंपनीज ने भी बिडिंग राइट्स पे एतराज किया, मार्किंग पॉइंट्स पे. उस पे जो अभी के जो वकील चेयरमैन हैं पीसीबी के, वो इंटरवीन किया उन्होंने. फिर तीनों कंपनीज को बीच में लेके आए, तीनों ने शिकायतें की, और बिलाखिर एक कंपनी जो है वो जीत गई राइट्स, और 1 बिलियन और 15 करोड़ में. नुमान, ये किस तरह देख रहे हैं? नुकसान ही नुकसान, मुल्क का नुकसान हर तरफ हो रहा है. बजाय आपको ऊपर जाने के डाउनफॉल, डाउन डिप शुरू हुई है मुल्क की. अब मेरे से ज्यादा इन चीजों का आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में बड़े बड़े लेवल्स पे ठेके किस तरह लिए जाते हैं. आपने अगर मुझे कोई आप इस तरह चीज कह रहे हैं जिस तरह मैं ठेके लेता रहूं, मैं ठेकेदार नहीं, लगा हूं आपको. क्योंकि आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है ना. मेरे पास वो उस तरह की सोर्सेज नहीं है. लेकिन जितना हमें आइडिया है उसके हिसाब से जो टॉप पोजीशन पे जिसने ये पेन से साइन करने होते हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है. उसके घर पे कोई गाड़ियां ना आए जब तक, उसका कोई प्लॉट, उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसा ना आए तब तक आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता. ये पाकिस्तान का नॉर्म है. ठीक है, सो यहाँ पे भी यही है. अब ये जो आप कह रहे हैं कि कम पैसों पे जो बिड दी है, कम पैसों पे पीएसएल को तो नुकसान पहुंच गया, पाकिस्तान के इमेज को तो नुकसान पहुंच गया. जिसने अप्रूव किया है, आप उसकी हेल्थ चेक कर लीजिएगा कि इस अप्रूवल के बाद उसको क्या मिला. ये कभी कोई नहीं देखेगा. उसको क्या मिला ये भी देखना चाहिए ना,
कि किसको बेनिफिट हुआ है इस पाकिस्तान के लॉस से। यही तो होता है हमारे यहाँ। पाकिस्तान को आप जहां मर्जी फेंक दें, कोई मसला नहीं है, ये यही रहेगा। इसको खाना है, लेकिन खाने का ना तरीका इन्होंने बड़ा अच्छा ढूंढ के रखा हुआ है, और हल्का हल्का खाते रहते हैं। ये नहीं कि एकदम ही सारा खा जाए, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म बिल्कुल सोचे हुए हैं। अभी इनके बच्चे भी पलने हैं इसी पाकिस्तान पे। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। और बिला आखिर शाहिद आफरीदी बोल पड़े कि जनाब तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान होना चाहिए। पहले दामाद को उन्होंने T20 का कप्तान बनाया, बाबर को हटवाया, लॉबिंग की, बहुत तरीके से क्रिकेट में सियासत की, और बिला आखिर वो क्या कहते हैं कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई, और अब वो चाह रहे हैं कि एक ही कैप्टन हो। क्या इस बात का ये मकसद है कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया जाए, या इस बात का यह मकसद है कि तीनों फॉर्मेट में शाहीन को कप्तान बना दिया जाए? मेरी अपनी राय यह है कि ये जानबूझकर प्लान जो है वो पहले से एग्जीक्यूट किया गया था। बाबर को और पाकिस्तानी टीम को सुबकी का सामना करना पड़ा, पाकिस्तानी टीम हारती रही। बाबर आजम को हटाने की वजह से जो टीम में प्रॉब्लम्स आए, जो सियासत आई, उसके पीछे ये लॉबी पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया, चूंकि वो भी माफिया बन चुका हुआ है, वो भी इसमें भरपूर किरदार अदा करता रहा है। और अब शाहिद आफरीदी साहब ने आके ये बयान दिया है कि जी तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान हो। तो इसका मकसद क्या है नवान साहब? सर, ये मैंने आपको 4-5 दिन पहले ये बात की थी। आपको अगर हम्म याद हो कि ना याद हो, आप ना अपने शोज दोबारा देखा करें एक दफा, जो मैं बात करता हूँ ना इस टॉपिक के ऊपर। तो 4-5 हम्म दिन पहले मैंने आपको ये बताया आपको था। नजूमी ना रख लें, आप यूं करें नजूमी कि की बात मैचों नहीं की है। टिप्पे भी दिया करें जी। नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। नजूमी की हाँ बात नहीं है। देखें, फिर अगेन वही बात होती है कि इंग्रेडिएंट्स जो है ना किसी चीज के, वो पता चलते जाते हैं। मैच में क्या हो रहा है बिल्कुल, वो भी पता चल वेरी जाता है ट्रू। ग्राउंड में। जो बाहर उसके जो हालात चल रहे होते हैं वो क्यों हो रहे होते हैं, वो भी आइडिया हो जाता है। तो अब ये देखें, आपके सामने 4-5 दिन के बाद ही शाहिद आफरीदी खुद आ गए हैं। हालांकि कोई खबर नहीं हम्म थी, कोई कुछ नहीं, बट जो वाइब्स आ रही है ना वो यही थी। और अब ये होगा। और इसके बाद एक और मैं आपको चीज एडिशन आपको करता जाऊं। नोट हफीज कर ने लूं मैं। नोट कर लें। हाँ बोले। हफीज ने आगे पाकिस्तानी टीम का कोच और जो डायरेक्टर है उसको पक्का करना है। ठीक है, अपनी पोजीशन को। वहाब तो रियाज ये उनको तो मैं फुली कह रहा था, आप सुने कह रहे थे सुने। छोड़ जाएगा। वजह क्या है, क्यों? उसकी ग्राउंड्स बता रहा हूँ क्यों। हम्म एक तो क्यों? वहाब रियाज तो है ही है। अब हम्म इन्होंने एक काम ये शुरू किया है कि बाबर आजम को उन्होंने ये जो है वो कहना शुरू कर दिया है इनके बारे में कि जी फिटनेस पे जो टेस्ट थे वो बाबर आजम ने अपनी कैप्टेंसी के अंदर उस पे अनचेक कर दिया था। यानी फिटनेस कोई लेवल अच्छा, नहीं था ये मैंने भी पाकिस्तानी टीम खबर, पे। ये खबर हमने भी हाँ, पढ़ी, लेकिन उसमें कैप्टन नहीं जिम्मेदार होता। फिटनेस टेस्ट जो है वो सही कोचिंग कह रहे हैं स्टाफ का मसला होता है और क्रिकेट बोर्ड का मसला होता है। भाई, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे काम जो है ना उल्टा चलता है। ठीक है, तो अब हफीज इस बाबर के कंधे पे रख के ना पाँव ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये बात रखनी है कि जी मैं फिटनेस को लेके आना चाहता हूँ। पहला सवाल हम्म उनसे ये होती है कि अगर आपका फिटनेस का वो है, ठीक है, तो आप खुर्रम को लेके गए ऑस्ट्रेलिया, वो फिट अनफिट था। आफरीदी अनफिट हालात में खेल रहा था। सबसे बड़ा अनफिट आजम खान। अगर आप फिटनेस पे बात करते हैं, क्रिकेट पे छोड़ दें, आजम खान कहीं से आपको फिटनेस के म्यार पे उतरता नजर आता है? नहीं नजर आता। आप, हम्म ये वो लोग हैं जो बोलने वाले हैं सिर्फ। मैं आपको हमेशा बात करता हूँ, हफीज सिर्फ बोलने हम्म वाले हैं। उनका सिर्फ बिग हम्म माउथ है। वो ज्यादा बातें करते हैं और लोगों को लगता है कि इसको क्रिकेट का बहुत पता है। उनको सिर्फ जब कुर्सी का चस्का लग जाता है ना किसी को यहाँ से, तो जो उसको वहां से उतारना जो है ना, वो गर्म चिमटे से बंदा उतारे तो उतारे, वरना नहीं उतरता। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि हफीज विल डेफिनेटली परफॉर्म, और वो किस बारे करेंगे में, ठीक। किस उसमें? चलें ठीक है, नहीं देखें वो एज अ कोच, वो या, उसको, हमारी इस पे काफी बहस हुई कि लेट आप हाँ, उसको चांस दें एक, और जी फिर जी, दे रिजल्ट दे दे देखें, दे कम से कम कुछ थोड़ा सा चांस दे दें। चलें हफीज दे को दें। थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। 60 आपने लाख उनके रुपए दे मतलब के चांस, 60 लाख रुपए दे के तो दें इतने ही चांस पैसे उसको। देने हैं ना भाई, क्या और हो गया, जाने दें। इतनी फीसें इतनी है ना दस सबकी, दस क्या हजार करें। रुपए, $10,000 सॉरी, जो है वो ले रहा था आपका मिकी आर्थर। ठीक है, वो सिर्फ हम्म कोच था। तो बना दे इसको, दे दे इसको, कहें जी तू 5,000 पे कर तो ले वो काम। तू तो कोच वो भी नहीं है। देंगे, वो तो देंगे, वो तो देंगे, नहीं, वो तो देखो, देंगे क्योंकि मिकी बिल्कुल। मिकी आर्थर एक सर्टिफाइड कोच है। उसने अपने लेवल्स कंप्लीट किए हुए हैं। हफीज ने किया है कोई? आप क्यों उससे 60 लाख रुपए दे रहे हैं? मेरा कम दे सवाल है दें, ना एक।
कम क्या, उसको मेरे ख्याल में उसको लाख रुपए दे महीने का भाई। उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कोचिंग की उसके पास। क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो खेलें, आपने खेल ली और जो करियर देखा वो हमने देख ही लिया। आखिरी आने वाले 1.5 साल में उसने थोड़ा सा स्कोर कर लिया, उसके अलावा उसकी कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब पाकिस्तान आपको हम कह सके गिनती के 4-5 मैच, वही शाहिद अफरीदी की तरह, कि जो उसने शायद पाकिस्तान की हेल्प की होगी जीतने में। अदरवाइज बिल्कुल सही, ही वाज अ टोटल फ्लॉप। आप माने ना माने बिल्कुल इसको। सही, बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, पाकिस्तान अंडर 19 ने एक और मैच जीता आयरलैंड के खिलाफ। ये आपके सामने स्कोर कार्ड प्रोड्यूसर साहबा दिखा रही हैं आपको कि क्या स्कोर कार्ड है। ये आपके सामने रहा स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड लगा रहने दे जरा। जी नौमान, जरा इस पे आप कुछ तबसरा करेंगे, बताएंगे कि कैसा रहा ये मैच। 2 पॉइंट्स इसमें बातें हैं। एक तो बॉलिंग में, जब पाकिस्तान ने इनके कोई 70-80 पे 6 आउट कर लिए थे, वहां से हम्म 181 खाया। एक चीज ये हम्म, इनका फ्लॉ है, इसको देखना पड़ेगा और 7 इसको विकेटें भी बहुत। गिराई। सुने तो सही यार, उसी पे यार यासिर, आप पहले ही हम्म आप तो खुद नजूमी हैं। हम्म तो दूसरा हम्म पॉइंट ये है कि जब मैं बैटिंग नजूमी कर रहे हूँ थे, एक दिन बाद वाला। एक, एक हम्म दिन बाद वाले नजूमे आप। तो बैटिंग में हम्म, जब आए तो ये 100 से नीचे नीचे 5 आउट हो गए थे इनके, पाकिस्तान के। जी ठीक जी है। हाँ। और मुश्किलों से 181 तक पहुंचे, 7 आउट हो चुके थे इन लोगों के। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो जहां से अब बड़ी टीमें इनको उठने नहीं देंगी। मतलब लाइक हम्म आपने 100 रन करवा लिए आखिरी 4 खिलाड़ियों से, ठीक है, फिर उसके बाद आप बिलो 100 जो है वो आप 5 आउट हो गए हैं। और सादे मैच को जो है वो, पहले बात तो 181 नहीं होना चाहिए था, दूसरी बात आपको कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था। इंडिया अंडर 19 बिल्कुल ने भी कल देखे ना, कन्विंसिंगली जीता मैच और न्यूजीलैंड के जी। अगेंस्ट। ठीक है, और उनको 81 पे आई थिंक ऑल आउट कर लिया। सो जी जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर यू कीप ऑन गोइंग, आप अच्छी चीजें करते एग्जैक्टली रहें। आपको पिछले मैच से कॉन्फिडेंस लेके ऊपर जाना चाहिए था, ना कि आप हाँ, जो है वो आयरलैंड की मेरा ख्याल इनके माइंड में भी वो फियर बैठा हुआ वर्ल्ड कप वाला। वो जो आयरलैंड से जब बॉब बुलमर थे, जब ये लोग हारे थे, तो वो कहीं ना कहीं वो टीम ये मोहम्मद क्या नाम है, यूसुफ भी जो है उसी टीम में थे शायद। तो एग्जैक्टली। और इसमें इसमें एक चीज ऐड कर दूं अगर है टाइम आपके पास तो। जी जी बताएं। वो अभी एक सिंध प्रीमियर लीग हो रही है ना, तो कल मैं एक मैच देख रहा मैं था। उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता यार, आपको सुने पैसे तो मिलते सही, हैं सिंध अरे प्रीमियर लीग का सुने नाम लेने के, नहीं नहीं क्या नहीं कर नहीं। रहे हैं आप भाई? कौन सी सिंध प्रीमियर लीग भाई? वो आप अजीब बात कर रहे मेरी हैं यार, बात, सिंध प्रीमियर लीग हमने मैं उसको आपको एक अपने पॉइंट एजेंडे में ही बताने नहीं है। लगा। हमारे सिंध प्रीमियर लीग ना उसमें प्लेयर एक है ना पॉइंट उसकी बताने लगा प्रोडक्शन है। मैं। मतलब है पॉइंट कि एक बताने आप लगा। आपको क्या मतलब कोई लिफाफा मिलता है सिंध की तरफ से? मैं उसमें सिर्फ एक आपको पॉइंट बताना चाह रहा था। जो जो ये बीमारी अभी अंडर 19 में मैंने अभी जिक्र किया ना, कल एक मैच में पता नहीं कौन सी टीम थी, मैं नाम नहीं लेता चले, ठीक है, 80 फॉर 2 थे 10 ओवरों में, ठीक है, 100 फॉर 7 हो गए। ये जो बीमारी है ना, ये ये हमारे बड़ों में भी अभी वैसे ही है, डोमेस्टिक में भी वैसे ही है। कोई इसको नहीं देखता कि हमने ये जो हो गई एकदम जो बात चीजें आपकी की पूरी, जाती है। हो अच्छा गई नहीं, बात आपकी, मैं अब हो बोलता ही नहीं, गई, बोलता ही नहीं, हो बोलता ही गई नहीं इस मैं अब प्रीमियर लीग की बात पूरी। 3 मिनट का टाइम आपने उनको एयर टाइम दे दिया उनको। ये मुझे पता है जो आप क्यों क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको। नहीं, वो आप वो वजह भी है, एक वो वजह हाँ, भी है। ठीक है, दूसरी एग्जैक्टली। वजह भी है। मुझे पता है कि आपको पता है कि जो इस लीग को चलाने वाले जो चेयरमैन है वो मेरे बड़े अच्छे हाँ, दोस्त हैं, आरिफ साहब, जिन्होंने ये कश्मीर प्रीमियर लीग भी की। तो बस रहने देना, ये खबर को अच्छा दबा ही रहने दें। आई डोंट वांट यार, टू नहीं डिस्कस खबर नहीं अबाउट थी, दिस लीग। खबर नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ एक वो बता रहा हूँ कि तो बड़ी आपने टीमों में जिक्र भी ही क्या कर दिया होता है। उनका यार, ये वो सब मैंने तो दो सिर्फ नंबर मैंने सिर्फ लीग्स हैं यार। क्रिकेट पे बात की है, मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिया। आप उस पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं आपको उनका भी पता है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, छोड़ें बस, आप उसमें ना रहने दें जाए इस ना, लीग आप को। इतनी दूर ना जाए। All right, let's talk about something international cricket. West Indians, the Spirit West Indian team is now all set for 3 1 days against Australia. You can see Smith with the captain, एंड 3 ओडीआई की सीरीज जनाब ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 2 फरवरी को पहला मैच जो है वो एमसीबी में एमसीजी में खेला जाएगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। एंड नाउ ओडीआई में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो जरा दबंग होके जाएगी, क्योंकि टेस्ट एक जीता हुआ बड़ा स्पिरिटेड, बड़ा टॉक ऑफ द टाउन रहा है।
और वी होप कि वेस्ट इंडीज जो है वो वनडेज में भी अच्छी परफॉर्म करे। नुमान, डू यू थिंक कि वो जो टेस्ट की विक्ट्री की वो जो लहर है ये लेके जाएंगे वनडेज में भी? जाना तो चाहिए ऑब्वियसली। एक आपका मोरल बूस्टर, एक वो गैबा उनके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी ब्रिस्बेन के अंदर। और इस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट उनको थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना चेंज हो जाए। ठीक है, जब हम्म। वहां चले जाते हैं ना तो फिर आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा, आपका एड्रेनलिन जो है वो पंप करना शुरू कर देता है, आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं, आप आपकी थिंकिंग जो है ना वो कम हो जाती है टुवर्ड्स द गेम। तो उन चीजों से आपको बचना है, और आपने फोकस जो है ना वो वेस्ट इंडीज को चाहिए क्रिकेट में। और वेस्ट इंडीज की वनडे की टीम ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू टेस्ट। तो टफ टाइम मुझे लगता है कि देगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 2-1 से शायद ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। ऑलराइट जी। ये देखें ना, नजूमियों वाली बात कर देते हैं एंड पे आके, और के जी वो 2 मैचेस वो जीतेंगे। आप अपने रिस्क पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इफ यू आर बैटिंग समवेयर, डू नॉट टेक आवर एडवाइस। ओ डिस्क्लेमर भाई, है आप हमारा। गलत ना लेके जाएं प्लीज, मेरी बातों को गलत ना लेके जाएं। लोगों को भाई, खुदा के वास्ते मैं आप तमाम व्यूज को कहता हूँ कि इन बातों को ना हाँ आपने उस तरफ नहीं लेके हाँ, जाना, नहीं, मेहरबानी ये है। बताना ये मैं जरूरी है, ये डिस्क्लेमर देना बड़ा जरूरी है। आजकल आपको पता है हाँ, कि बैटिंग कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इन है, पीपल आर इन्वॉल्व, नहीं सो मैं उसको वी शुड। सपोर्ट नहीं करता भाई, सीधी बात है। नहीं नहीं, ऑफ सॉरी, कोर्स वो तो मुझे कोई भी नहीं मुझे करता। ना इसमें एज अ गुस्सा है। पाकिस्तानी वी डो नॉट सपोर्ट दैट। हाँ, बट बिल्कुल। कि कल को कोई अगर आ गई है कहे जी कि आपने कहा था 2-1 से वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है, नहीं वी नहीं आर नहीं नॉट नहीं, हाँ हम रिस्पॉन्सिबल। लोग नहीं है ये, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, ऑलराइट जी। शुक्रिया यासिर। Let's move on जी। One side of the story is this, that a popular and graceful leader, one of a cricketing icon, the cricketing international legend, वो जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कि मिचेल मार्श को जो है वो एलन बॉर्डर मेडल दिया गया। और उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुई, हाउ दे ट्रीट देयर प्लेयर्स एंड हाउ दे कंट्रीज ट्रीट देयर लेजेंड्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान में तो उनका वर्ल्ड कप से और वो शॉट ही निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद है जी फर्गस ओनील, इनको दिया गया ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसके बाद जनाब और बहुत सारे रिकॉर्ड से अगर आप देखें, आयरन बॉर्डर मेडल की लिस्ट भी देखें, विनिंग सो फार जो है 2000 में ये शुरू हुआ। ग्लेन मैग्रा, स्टीव वॉ, बड़े बड़े नाम जो हैं वो आपको इसमें, रिकी पॉन्टिंग, सब बड़े बड़े नाम हैं, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस। डेविड वार्नर का नाम काफ़ी दफ़ा आपको नजर आएगा, ब्रेट ली भी नज़र आ रहे हैं इसमें, एडम गिलक्रिस्ट हैं। और ये होता है कि आप अपने लेजेंड्स को इस तरह ट्रिब्यूट देते हैं कि उनके नाम से आप ट्रॉफीज कराते हैं, मेडल्स देते हैं। बट इन पाकिस्तान इट इज़ टोटली ऑपोजिट, वी डिसग्रेस आवर हीरोज। और उनके साथ जो हो रहा है वो आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। नुमान, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस स्टोरी? टोटली contrary to what we started with. ये पढ़े लिखे लोग हैं यासिर, और हमारे तो पढ़ा लिखा पना जो है वो ऊपर से ही नहीं आता, तो हम ये नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकेंगे। हमने कायद आजम को नहीं छोड़ा, हमने फातिमा जिन्ना साहिबा को नहीं छोड़ा, और हिस्ट्री में फिर नहीं वेरी ट्रू। जाए नहीं जाते तो ये तो हम्म। ये सारी चीजें आ जाएंगी फिर तो। भाई हमारा तो जाहिल पना जो है ना वो टॉप टू बॉटम है। तो उसको हम्म। जब तक वो रहेगा तब तक इस तरह की जो है ना चीजें वो नहीं आएंगी यहाँ पे। जो सदारती तमगे मिलते हैं ना, वो आपने देखा हम्म। होगा, सदर खड़े होके वो पहना रहा होता है एक वो मेडल सा और ये वो। वो भी नॉमिनीज कहाँ से आती हैं, कहाँ किधर उनकी से भी जो जनरेट होती वैल्यू हैं। है ना, वो भी, वो जो एग्जैक्टली। ऑलरेडी यहाँ पे वो दे रहे थे मेडल्स वगैरह, वो भी डी वैल्यू हो चुके हुए हैं। वो जिस तरह से बंदरबांट उसकी हाँ, भी पॉलिटिकल शुरू हुई, वो भी डी वैल्यू हो गए, उनका भी वो खत्म हो गया, असर ही खत्म हो गया। और सो मरने के बाद, अक्सर को तो मरने के बाद मिल रहे होते हैं यहाँ। वैसे चले किसी को देना भी है हाउ ना तो कुछ मरे अनफॉर्चुनेट हुए इज होते दिस। हैं, उनको मरे हुए को दे रहे होते हैं बहरहाल। Very true, very true. Well, that brings to the conclusion of the show. But before we close our show, we had a request from someone very special that she really likes the way Mr. Noman ends the show by waving the audience. So, Noman, we would request you to do that at the end. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें क्रिकेट जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ क्रिकेट। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।